किसी भी चीज़ को सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है उस चीज़ के ऊपर लिखी बेस्ट बुक्स को पढ़ना। और मॉर्गन हाउसेल की लिखी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी आज के टाइम पर मनी और इन्वेस्टिंग के ऊपर लिखी बेस्ट बुक में से एक है। और इस वीडियो में हम मॉर्गन हाउसेल की इस बुक में मनी और इन्वेस्टिंग के ऊपर बताए 5 बेहद इंपॉर्टेंट लेसन को जानेंगे। अगर हम एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो ये लेसन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सभी लेसन्स को ठीक से समझने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रू इन्वेस्टिंग पर, जहां हम लाते हैं इन्वेस्टिंग की एकदम सही नॉलेज, वो भी बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। इसलिए अगर आप स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस बिल्कुल आसानी से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला लेसन है बिहेवियर नॉट इंटेलिजेंस। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग में सफल होने के लिए हमें फाइनेंस में बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, हमें मैथ्स और कैलकुलेशन में बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा और हमें इसमें कई डिग्रियां लेनी पड़ेगी। पर मॉर्गन हाउसेल ऐसा सोचने को बिल्कुल गलत मानते हैं। वो कहते हैं कि हम पैसों के डिसीजंस दिमाग से सोचकर कम और इमोशंस में आकर ज़्यादा लेते हैं, और इस वजह से इसमें सक्सेसफुल होने के लिए इंटेलिजेंस से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा बिहेवियर। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि मेडिकल की फील्ड में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेडिकल की पढ़ाई किए बिना एक इंसान किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े डॉक्टर से ज़्यादा अच्छा ऑपरेशन कर दे, या इंजीनियरिंग की फील्ड में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बिना इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए कोई इंसान किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े इंजीनियर से ज़्यादा अच्छा ब्रिज बना दे। पर इन्वेस्टिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की कोई भी डिग्री लिए बिना भी एक इंसान सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से फाइनेंस और इन्वेस्टिंग पढ़े हुए इंसान से भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। पैसे और इन्वेस्टिंग की दुनिया में ये बात बिल्कुल मायने नहीं रखती कि हमने कहाँ से पढ़ाई की है, कौन से एग्जाम क्लियर किए हैं, या हमारा IQ कितना ज़्यादा है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि लोग नॉलेज तो बहुत ले लेते हैं पर वो अपने बिहेवियर और इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और ग्रीड और फियर में आकर गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिससे उन्हें इन्वेस्टिंग में लॉस होता है। पर वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फाइनेंस और इन्वेस्टिंग का बहुत ज़्यादा नॉलेज भले नहीं हो पर उनका बिहेवियर सही होता है और वो ग्रीड और फियर में आकर अपना डिसीजन नहीं लेते हैं। और ऐसे लोग ही पैसों के गेम में सक्सेसफुल होते हैं और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे पैसे बनाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी इस गलत थिंकिंग को छोड़ना होगा कि अगर हम स्मार्ट नहीं हैं या हमने फाइनेंस की पढ़ाई नहीं की है तो हम अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते। असल में वॉरेन बफेट कहते हैं कि हर इंसान स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा पैसे बना सकता है, बस ज़रूरी ये है कि हम अपने बिहेवियर को सही रखें और ग्रीड और फियर में आकर डिसीजंस ना लें। अक्सर लोग कहते हैं कि पैसों से हैप्पीनेस नहीं बाय की जा सकती, पर मॉर्गन हाउसेल का कहना है कि पैसों से हम एक ऐसी चीज़ बाय कर सकते हैं जो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग लाइफ में सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस लाती है। आइए जानते हैं वो चीज़ कौन सी है। दूसरा लेसन है मनी गिव्स कंट्रोल। दोस्तों, मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि हमारी लाइफ में सबसे बड़ी वेल्थ ये है कि हम रोज़ सुबह उठकर ये कह सकें कि मैं आज जो चाहूँ वो करने के लिए फ्री हूँ। यानी कि अगर हमारे पास रोज़ अपनी लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की फ्रीडम है तो वो लॉन्ग टर्म में हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस लाती है और पैसों से हम सबसे अच्छी चीज़ यही खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इतने पैसे बना लें कि हम उससे अपने आने वाली सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकें तो हम फिर लाइफ में फ्री हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे में हमें पैसों के लिए मजबूरी में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं रहती। और जब तक हम इतने पैसे ना बना लें कि हमें पैसों की कोई चिंता ना हो, तब तक हमें पैसे कमाने के लिए ऐसी जॉब्स करती रहनी पड़ेगी जो हमें पसंद ना हो, और ऐसे में हमारी लाइफ कोई और कंट्रोल करेगा और हम अपने हिसाब से जीने के लिए फ्री नहीं होंगे। दोस्तों, मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसों से हम सबसे बड़ी चीज़ जो बाय करते हैं वो है अपने टाइम पर कंट्रोल। और टाइम पर कंट्रोल होने का मतलब है कि हम अपने लाइफ को अपने हिसाब से जीने के लिए फ्री हैं, यानी कि हम जब जो चाहें वो बिना किसी से परमिशन लिए कर सकते हैं। और इसी चीज़ को मॉर्गन हाउसेल ने पैसे होने का सबसे अच्छा इस्तेमाल बताया है। वो कहते हैं कि बिना फ्रीडम के पैसे किसी सोने के पिंजड़े में रहने जैसा है। और ज़्यादातर लोग सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं पर फिर भी उनके लाइफ में स्ट्रेस, अनहैप्पीनेस और लिमिटेशंस होती है, क्योंकि वो पैसों की दौड़ में लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि अपनी फ्रीडम को भूल जाते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग में बड़े पैसे बनाने के लिए हाई रिटर्न्स और हाई इनकम का होना ज़रूरी है, पर मॉर्गन हाउसेल इनकम और रिटर्न्स को इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल होने के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं मानते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। तीसरा लेसन है सेविंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में हम कितने पैसे बना पाते हैं ये हमारे इनकम या हमारे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से कहीं ज़्यादा हमारे सेविंग्स रेट पर डिपेंड करता है, यानी कि हम अपने मंथली इनकम में से कितने पैसे सेव करते हैं। वो कहते हैं कि इनकम, रिटर्न्स और सेविंग्स में से हमारे कंट्रोल में सिर्फ सेविंग्स ही होती है, और इसलिए वो हमें अपने मंथली इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा सेव करने की एडवाइस देते हैं। दोस्तों, हमने देखा कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी फ्रीडम होती है, और उसे पाने के लिए मॉर्गन हाउसेल हमें आज कम से कम पैसे खर्च करने को कहते हैं। वो कहते हैं कि सेविंग्स का असली इक्वेशन होता है सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस ईगो। उनका मानना है कि हम सब लोग अच्छी सेविंग कर सकते हैं,
पर हम ईगो में आकर दूसरों को दिखाने के लिए फालतू के खर्चे करते हैं, जिससे हम सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। और हमारा ईगो जितना बड़ा होगा, यानी खुद को अच्छा दिखाने के लिए हम दिखावा जितना ज़्यादा करेंगे, सेविंग्स करना हमारे लिए उतना मुश्किल होगा। दोस्तों, हमने कई लोगों को देखा होगा जिनकी इनकम तो बहुत अच्छी है, पर फिर भी उनके पास सेविंग्स के नाम पर कुछ नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उनके पास पैसे आते हैं तो वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि उनके पास पैसे हैं और वो इसके लिए महंगी चीज़ें खरीदते हैं, पर वो महंगी चीज़ को खरीदने में उनके पैसे चले जाते हैं। ऐसा करने को मॉर्गन हाउसेल एक बेवकूफ़ी मानते हैं, क्योंकि ऐसा करके हम अपना फ्यूचर और पैसों से मिलने वाली फ्रीडम को दांव पर लगाते हैं। और इसी वजह से ज़्यादातर लोग अच्छी इनकम बनाने के बाद भी कभी इतने पैसे जमा नहीं कर पाते कि वो फाइनेंशियली फ्री हो पाएं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि वैसे लोग जो पैसों के गेम में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। वो ना तो दिखावा करने के गेम में होते हैं, ना ही किसी के दिखावे से इम्प्रेस होते हैं, और अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को अपने फ्यूचर के लिए और अपने फ्रीडम के लिए सेव करते हैं। इसलिए अगर हम पैसों के गेम में जीतना चाहते हैं तो शुरुआत हमें सेविंग से करनी होगी, क्योंकि इन्वेस्टिंग में हम बहुत बड़े पैसे तभी बना पाएंगे जब हम इसमें लगातार अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करते रहेंगे। और अच्छी सेविंग्स करने के लिए हमें दिखावे के गेम से निकलकर अपने फ्यूचर के लिए काम करना होगा। दोस्तों, लोग महंगी चीज़ों का दिखावा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वेल्थी होने का मतलब यही है, पर मॉर्गन हाउसेल ऐसा करने को बहुत बड़ी गलती मानते हैं। आइए समझते हैं कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। दोस्तों, चौथा लेसन है वेल्थ इज़ हिडन। दोस्तों, मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि वेल्थ वो नहीं है जो हम देखते हैं, जैसे महंगी चीज़ें खरीदना, बल्कि वेल्थ का मतलब होता है फाइनेंशियल एसेट्स जो किसी को नहीं दिखते, जैसे बैंक में रखे हमारे पैसे या स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या कहीं भी किए हुए हमारे इन्वेस्टमेंट्स, जिसे अगर हम चाहें तो यूज करके कुछ भी खरीद सकते हैं। एक एग्जांपल देते हुए मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि जब कोई 50 लाख रुपए की महंगी कार खरीदता है तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि अब उसके पास पहले से 50 लाख रुपए कम है और उसके वेल्थ में 50 लाख रुपए की कमी आई है। या हो सकता है कि उसने 50 लाख रुपए का लोन लेकर कार खरीदा हो, ऐसे में उसके ऊपर अब 50 लाख रुपए का लोन आ गया है। इस तरह किसी के महंगी चीज़ खरीदने से ये बिल्कुल नहीं पता चलता कि उसके पास कितना वेल्थ है, क्योंकि हो सकता है कि उसने उस महंगी चीज़ को खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड यूज किया हो या बैंक लोन लिया हो। इसलिए हमें किसी के महंगी चीज़ खरीदने पर ये नहीं समझना चाहिए कि वो बहुत वेल्थी है, क्योंकि हो सकता है कि वो इंसान क्रेडिट कार्ड के डेट में डूबा हो और सिर्फ दिखावे के लिए महंगी चीज़ खरीदी हो। दोस्तों, मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में वेल्थी बनने का तरीका यही है कि हम सिर्फ वही पैसे खर्च करें जो हमारे पास है, यानी कि सेविंग्स करने के बाद जो पैसे हमारे पास बचते हैं। और क्रेडिट कार्ड या लोन लेकर दिखावे के लिए अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करके हम कभी वेल्थ नहीं बना पाएंगे। ज़्यादातर लोग दिखावे को ही वेल्थ इसलिए समझ लेते हैं क्योंकि हमें सिर्फ लोगों के खर्चे ही दिखते हैं, हमें किसी का बैंक बैलेंस या इन्वेस्टमेंट्स कभी नहीं दिखता। इसलिए हम लोगों के लाइफस्टाइल से ही उनके वेल्थ का अंदाज़ा लगाते हैं, जबकि ऐसा करने को मॉर्गन हाउसेल सही नहीं मानते हैं। जैसे अगर कोई इंसान 64 सालों से एक ही घर में रह रहा हो, जिसे उसने बहुत कम प्राइस में 1958 में खरीदा था, और वो अपने रहने और खाने पीने पर कम से कम पैसे खर्च करना चाहता हो, तो ऐसे इंसान को हम वेल्थी नहीं मानेंगे। पर असल में ये इंसान दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट हैं। वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1958 में बाय किया था, और तब वो एक मिलियनियर भी नहीं बने थे। पर आज उनकी वेल्थ लगभग $100 बिलियन है, यानी कि 1958 की उनकी वेल्थ से 1 लाख गुना से भी ज़्यादा। पर फिर भी आज वो उसी घर में रहते हैं। वो कहते हैं कि बड़ा घर खरीदना उनके लिए एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि उनकी सारी ज़रूरतें इसी घर से पूरी हो जाती हैं। और मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि बिना ज़रूरत की चीज़ें खरीदना ही हमें वेल्थी बनने से रोकता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बहुत से इन्वेस्टर्स ने बहुत सारे पैसे बनाए हैं, पर फिर भी इसमें से ज़्यादातर लोगों को सिर्फ लॉस ही होता है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। 5वां लेसन है नथिंग इज़ फ्री। दोस्तों, मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि अगर हमें एक कार चाहिए और इसके लिए अगर हमारे पास 3 ऑप्शंस हो, पहला ये कि हम सीधे जाकर एक नई कार खरीद लें, दूसरा ये कि हम कोई सस्ती सेकेंड हैंड कार ले लें, और तीसरा ये कि हम कहीं से एक कार चुरा लें, तो ऐसे में हम सभी लोग कार चुराने के तीसरे ऑप्शन को नहीं लेंगे। हम या तो कार की प्राइस को पे करके नई कार लेंगे या थोड़े कम प्राइस देकर सेकेंड हैंड कार लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हर चीज़ की एक प्राइस होती है और हम उसे पे करके ही चीज़ों को सही तरीके से पा सकते हैं। इसी तरह अगर हमें स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में करोड़ों रुपए बनाना चाहते हों, तो क्या वो हमें बिना कोई कीमत चुकाए मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। जब हमें एक छोटी सी कार पाने के लिए भी उसकी सही प्राइस देनी पड़ती है, तो फिर स्टॉक मार्केट में करोड़ों रुपए बनाना कैसे फ्री हो सकता है? दोस्तों, मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने की कीमत हम पैसों से नहीं, बल्कि मार्केट के उतार चढ़ाव, लॉस होने का डर, बहुत सारे डाउट्स, पछतावा, इन सब से गुजर कर चुकानी होती है।
जैसे अगर हमने एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो उसमें हमें बड़ा प्रॉफिट तभी होगा जब हम उसके शेयर्स को बहुत सालों तक होल्ड करके रखेंगे। और इस टाइम में ऐसा नहीं होगा कि कंपनी की शेयर प्राइस सिर्फ बढ़ती चली जाए, बल्कि कई बार शेयर प्राइस क्रैश भी होगी, तब हमें लॉस होने का डर होगा। हो सकता है कि कई साल शेयर प्राइस ज़्यादा बढ़े ना, तब हमें अपने डिसीजन पर डाउट होगा। हो सकता है कि दूसरे शेयर्स जिसे हमने बाय नहीं किया उनकी शेयर प्राइस बहुत बढ़ गई। ऐसे में हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर पछतावा होगा। पर इन सब के बावजूद अगर कंपनी अच्छी है तो हमें उसमें इन्वेस्टेड रहना है। और मॉर्गन हाउसल इन्हीं चीज़ों को स्टॉक मार्केट में बड़े रिटर्न बनाने की कीमत कहते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग इन सब चीज़ों से नहीं गुजरना चाहते। ना वो लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना चाहते हैं, ना वो अपने शेयर्स की प्राइस को गिरते हुए देखना चाहते हैं, पर फिर भी वह स्टॉक मार्केट में बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा हम कार को खरीदने के बजाय बिना उसकी कीमत चुकाए उसे चुराना चाहें। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हम रियल लाइफ में तो कभी कार को चुराने की नहीं सोचते हैं, तो फिर स्टॉक मार्केट में हम अच्छे रिटर्न्स को बिना कीमत चुकाए पाने की कोशिश क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें ये कीमत शेयर्स बाई करते टाइम पर नहीं देनी पड़ती है। और जब शेयर्स लेने के बाद स्टॉक मार्केट क्रैश होता है या कंपनी की शेयर प्राइस कुछ टाइम नहीं बढ़ती, उस टाइम पर हमें ये कीमत चुकानी पड़ती है। पर तब ये हमें कीमत नहीं बल्कि हमारी गलतियों की सज़ा लगती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में होने वाले फियर्स, डाउट्स, मिस्टेक्स को सज़ा नहीं बल्कि बड़े रिटर्न्स बनाने की फीस समझना चाहिए। दोस्तों, मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें ये कीमत चुकाने के लिए कोई मजबूर नहीं कर रहा है। हम अगर चाहें तो बैंक के एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां हम बिना कोई टेंशन के हर साल गारंटेड 7 से 8% का रिटर्न बना सकते हैं। पर अगर हमें लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे पैसे बनाने हैं और फाइनेंशियली फ्री होना है तो उसके लिए हमें स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा और बड़े रिटर्न्स बनाने की सही कीमत को चुकाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की टॉप 5 लेसन्स के ऊपर। आपको इनमें सबसे अच्छा लेसन कौन सा लगा, आप जरूर कमेंट करके बताएं। हमने इस बुक की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां से आप इसे बाय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टिंग सीख सकें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।